थैंक यू जीसस, फिर से बोले थैंक यू होली स्पिरिट, फिर से बोले थैंक यू जीसस प्रभु के वचन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब पहली बार मेरे पास्टर ने जब पहली बार मुझे बाइबल दी थी, उस समय मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश तो मेरे लिए पहाड़ थी। मैंने कहा सर मुझे पढ़ना नहीं आता है, आप ये मुझे बोल रहे हो लेने के लिए, उन दोनों खरीदी, आप तो फ्री में मिल जाती है तो लोग फ्री में कदर नहीं करते। हमारे टाइम में पास्टर कहते थे परचेस करो, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, इसे खरीदो, इसका मूल्य तो कोई चुका नहीं सकता, लेकिन जो मूल्य उस समय था, तो मैंने उस समय 120 रुपये दे के इस परमेश्वर के वचन को लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सौदा बहुत बढ़िया हो गया। मैं ये मानता हूँ कि मैंने कागज के 2 टुकड़े देकर मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि प्रभु का वचन सोने और चांदी से भी कीमती है ना। तो जब उन्होंने दिया तो कहा इसे लो, ये तुम्हें बुद्धि भी देगा, तुम्हें पढ़ना भी। उस दिन उनकी जुबान से पवित्र आत्मा बात कर रहा था, और ऐसा ही सत्य भी हुआ। ऐसा ही हुआ, जब मैंने इसे लिया, इसने मुझे पढ़ना सिखाया। मैंने इसे पढ़ा नहीं, इसने मुझे पढ़ना सिखाया, इसने मुझे समझ दी, और उसी अनुग्रह से आज मैं यहाँ आपका शिक्षक, आपका अगुआ बन के यहाँ खड़ा हूँ। तो इसके लिए प्रभु की तारीफ करेंगे जोर से हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। तुम मूर्खों को भी ज्ञानवान बना देता है, तुम बच्चों को भी बुद्धि देता है। किस तारीफ किसके लिए भाई? किसी की ताली शैतान के कानों में, सर में दर्द कर रही है। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा किसकी? प्रभु ने बोला तेरी ताली। आमीन। आपकी ताली धीरे तो सारे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बैठ जाइए बिना शौक। पूछे पास्टर जी किस लिए? कि मैं प्रभु की दासी से कल बात कर रहा था कि मुझे पता है ये गिनती के ये लोग आएंगे, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे गलत साबित किया और कुछ ने मुझे सही साबित कर दिया। जिन्होंने मुझे गलत साबित किया प्रभु ने बरकत दी, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे। क्योंकि जरा सा आंधी आई, जरा सा तूफान आया, इनको इन बेटी को जरा था, आप कुर्सी पे बैठे, आपको कुर्सी बैठे, आपको मैं देखता रहूँगा, क्योंकि पूरे टाइम थोड़ा नींद पूरी कर रही थी, थोड़ा बचा नहीं, पीछे कुर्सी पे बैठा अभी सही है, अब मैं देखता रहूँगा कि नहीं। हालेलुया, बी साइलेंट रहे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के पास प्रभु में आने का कोई वो नहीं है, पर प्रभु में नहीं आने के बहाने हैं। ये सच बता रहा हूं, आने के लिए कोई बहाना नहीं, सिर्फ मन चाहिए। मैंने कहा अगर आपका मन है प्रभु, अगर शनिवार को आपका मन है कि मुझे प्रभु के भवन में जाना है, आपका मंगलवार बुधवार को ही पहले से आपका तैयारी कि मुझे संडे जाना ही जाना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप आओगे नहीं, प्रभु आपको लेके आएगा। आपका किराया, आपका आना सुरक्षित, जाना सुरक्षित, सब परमेश्वर की ओर से होगा। क्योंकि परमेश्वर जो है प्रार्थना को उत्तर देता है। आज जो मौसम विभाग का जो मैसेज था, जो मैंने देखा था, आज दिल्ली में बड़ी आंधी थी, बड़ी बारिश, जो मैंने रात को, तो मैंने बोला मैं बच्चों को मैसेज डाल देता हूँ कि हर एक रात को प्रेयर करें कि कल ऐसा कुछ ना हो, ताकि हम अपनी मीटिंग प्रभु का जो उपस्थिति में बैठना पूरा है। मैं मैसेज डालना भूल गया, लेकिन रात को मुझे याद था, तो मैंने प्रभु की दासी को 12 बजे के बाद मैंने बोला कि आइए हम दुआ करते हैं, सवेरे मौसम इस तरीके से होगा। तो हमने सबने, मैंने और प्रभु दासी ने, हमने दोनों ने घुटने टेके, प्रभु के आगे सरेंडर किया, अपने आप को सौंपा। मैंने प्रभु तू, आप ही तो हैं मौसम और ऋतु को बनाने वाले, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। एक दिन क्या, एलिया परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर की शिक्षा देने वाला, परमेश्वर की बातें सुन के, उसके कहने से 3.5 साल तक बारिश धरती पर नहीं हुई।
उसने कहा मेरे कहे बिना परमेश्वर धरती पर बारिश नहीं देगा, और ऐसा ही हुआ। तो हमने घुटने देके प्रभु से कहा परमेश्वर कल की सभा है, आप इस आंधी को, इस बारिश को रोकिए जरा। और प्रभु की दासी ने भी प्रेयर करी, सुबह भी मैंने उठते के साथ प्रेयर करी कि तेरे बच्चे जो आना चाहते हैं, जिनका दिल है, उनको तो लेके आए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनिए। जोर से तारीफ करें, हालेलुया बोल के, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोगों ने आज के लिए दुआ, आज के लिए प्रेयर करें। देखिए कहने वाली बात नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ चर्च, ये कहने वाली बात नहीं है कि मैं आपको मैसेज करूं, ये कहने वाली बात नहीं है कि मैं रविवार के लिए, शुक्रवार के लिए आपको मैसेज करूं, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा खुद के लाइफ का एक हिस्सा है कि हम सभा के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जब मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं, उसका मतलब आपका कर्तव्य हमारे लिए भी प्रार्थना कि हे परमेश्वर कल का दिन अच्छा बीते, मौसम अच्छा हो, और हर एक जो तेरे भवन में आ रहा है उनकी सुरक्षा करना। अब मैं आपको बताता हूँ, जिनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, मैं आपको दावा करता हूँ परमेश्वर के पास उनके लिए समय, मैं आपको सच बताऊं, वो कितना भी बोले प्रभु मेरी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का अटल है। बोलो अटल है। परमेश्वर ने जो अपने मुंह से कह दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। उसने कहा जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी, नहीं पुकारोगे तो। वो वचन बोल के मुकरता नहीं है कि उसने कह दिया तो वो पीछे हटे। वो कहता है हे याकूब की संतान, मैं अपने वादों का सच्चा हूं, इसलिए तुम अभी तक नाश नहीं। मैं यहोवा बदलता नहीं। हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ेंगे जहां दशमांश के बारे में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं, लेकिन तुम बदल गए। तुमने कहा था हम अपनी आशीषों का हिस्सा तुझे देंगे, अपने दशमांश का, अपने दान का, अब तुम मुकर गए हो, इसलिए तुम धोखेबाज हो। हालेलुया। तो परमेश्वर बदलता नहीं है। अपने साथ बोले बोलो परमेश्वर बदलता, परमेश्वर बदलता नहीं। जोर से बोलो परमेश्वर देख के मत बोलो, परमेश्वर बदलता नहीं। जोर से बोलो परमेश्वर बदलता नहीं। तेरा पता नहीं है, तेरा पता नहीं तू कब बदल, देख के बोलो, बोलो तेरा पता नहीं है तू बदल जा। बोलो तेरा पता नहीं है। जो आत्मा बोले पवित्र आत्मा की बातों को माना कर। परमेश्वर आज भी वैसा है, आज भी परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। परमेश्वर आज भी कह रहा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर आज भी कह रहा है मैं तुम्हें बचाऊंगा संकट से, बीमारी से। पर आप और मैं अगर बदल जाए, अगर मेरा और आपका माइंड बदल जाए, मैं और आप परमेश्वर में सही से ना चले, तो गारंटी नहीं है। गारंटी 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 तब है जब परमेश्वर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। देखिए हम इस देश का संविधान मानते हैं, मानते नहीं मानते? अगर नहीं मानेंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे? फिर कोई जमानत की गारंटी नहीं। अगर हमने कोर्ट के खिलाफ या इस भारत देश के संविधान के खिलाफ हमने कोई कार्य किया तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर का एक संविधान, एक लेख, एक वचन जो परमेश्वर का तरीका है, अगर हम इसे मानेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। फिर तो आपको कोई कितना भी कह दे, बस आप ये ध्यान दीजिए कि प्रभु ने कहा तो होगा ही होगा। एक बात बताता हूं, एक बहुत सामर्थी परमेश्वर के दास हुए, आप वो नहीं है पहले के टाइम में, आज से करीब 30-40 साल पहले, बहुत। आप नेट पर उनके बारे में सर्च कर लीजिए, उनका नाम है सुमित विगल्स नाम करके परमेश्वर के दास। इतने अनॉइंटेड थे, इतने सामर्थी थे कि अभी तक रिकॉर्ड है उनके कि 14-15 मुर्दे डेड, बिल्कुल लपेटे कफन में मुर्दे, उन्होंने कहा परमेश्वर ने उठा दिए, यानी जिंदा। अब ध्यान से सुनिए, एक बार वो अपने, उनका डेली था प्रेयर करना, और वो वचन पर बहुत विश्वास करते थे कि प्रभु ने कहा है तो होता है। तो जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिला गरीब, जो भीख नहीं मांगते, तो उसके दोनों टांग नहीं थी, बचपन से दोनों टांगे बनी।
कटी नहीं थी, बनी ही नहीं थी। तो इतनी टांगे थी उसकी। आपने देखा हो किसी बच्चे का आधा हाथ नहीं बन पाता, तो इतना सा दिखता है। तो उसकी दोनों टांगे बनी नहीं थी, हाफ टांगे थी। तो वो जाए तो वो रुक गए उसके पास। तो उसने उनके आगे हाथ मांगने के लिए ऐसा हाथ बढ़ाया कि मुझे कुछ देंगे। तो परमेश्वर के दास ने स्मिथ विगलस ने कहा कि जाओ अपने लिए जाके 2 जोड़ी जूते ले आओ। उन्हें बोला, सोचा ये मेरी मजाक। उन्होंने बोला अपने लिए जाओ, दुकान में जाओ और जाके क्या लाओ? 2 जोड़ी जूते। क्या लाओ? 2 जोड़ी जूते। उस व्यक्ति के मन में पता नहीं क्या आया कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और उसके मन में आया, वो दुकान में गया और दुकान वालों को बोला 2 जोड़ी जूते दो मुझे। दुकान वाले ने बोला कौन सा? पहले दुकान वाले ने की तरफ देखा, वो किसी और के लिए ले रहा होगा। कौन सा साइज? कह रहा कोई सा भी साइज दे दो मुझे देखकर। यार साइज कैसे दूं? बोला चलो ठीक है, एक साइज दे दिया कि ये साइज 7 नंबर 8 नंबर, शरीर को देखकर इतना पैर होगा। आज भी रिकॉर्ड है, जब उन्होंने जूते लिए उनके पैर बनना चालू हो गए। उन जूतों में उन्होंने पैर डालकर वो उस दुकान से बाहर निकले। आज भी दर्जन नेट पर सर्च कर लो। हालेलुया। आप समझे नहीं? उन्होंने जूते लिए विश्वास से, परमेश्वर ने पैर दे दिए विश्वास से। मैंने आप समझे नहीं? परमेश्वर के दास ने बोला जा तू जूते लेके आ। वो जूते लेने गया, उसने साइज के जूते लिए, परमेश्वर ने पैर उगा दिया। प्रभु मेरी सुन नहीं रहा है। यीशु से मुझे कुछ नहीं मिला है, इधर से मुझे कुछ नहीं मिला है। अरे भाई आपको मिला इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आपकी नीयत परमेश्वर में सही नहीं है। प्रभु में चल नहीं रहे हो, पर प्रभु से चाहिए बस। जब कोई व्यक्ति मेरी नहीं मानता, मैं कहता हूं प्रभु में आना जरूरी है। संडे कोई भी कुछ भी हो जाए, प्रभु के भवन में होना बहुत। उसके बाद वो मुझे कितने भी मैसेज करे, पास जी हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे दुआ करो। मैंने अपनी वाइफ को सख्त मना कर रखा है, जो प्रभु की ना सुने हमें उसकी सुननी। प्रभु ने चंगा करे कुछ, वो प्रभु की हेडिंग है, मुझे नहीं करनी उनके लिए दुआ। क्योंकि जिस समय परमेश्वर यहां से कह रहा था तुम्हारा मेरी हजूरी में होना बहुत, तेरा मेरे भवन में होना बहुत जरूरी, उस समय किसकी? हमारा मालिक, हमारा आका, हमारा कर्ता धर्ता, हमारा पालनहार, हमारा ये फलाना, उसने हमें बुला लिया। तो मैं ऐसा ही हूं भाई, मैं किसी के लिए बदलने वाला नहीं हूं। मुझे प्रभु ने लोग बदलने के लिए चुना है। मैं नहीं करता प्रेयर, क्योंकि हमें विश्वासी चाहिए। विश्वासी का हमेशा जीवन जो है परमेश्वर को समर्पित होता है कि जैसा मेरा परमेश्वर चाहेगा वैसा मैं करूंगा। हालेलुया। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? अपने साथ बोलो ये समय है। अपने साथ बोलो, जोर से बोलो ये समय चलेगा। अब चल रहा है, ये समय चल रहा है। बोलो ढोंगी मसीहों का, फिर से बोलो ढोंगी क्रिश्चियनों का। ढोंगी मसीहों के बारे में बाइबल में पूरा स्पष्ट एक लिस्ट है। उनको पाप छोड़ने के लिए बोलोगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे। भवन को छोड़ देंगे। भवन में आने के लिए बोलोगे, पास्टर को छोड़ देंगे। पूरा लिस्ट है भवन, इसमें बाइबल में दिया हुआ है। अंत के दिनों में लोग ऐसे होंगे, डींग मार, घमंडी, सुख विलास के ज्यादा चाहने वाले, प्रभु को चाहने वाले नहीं। सत्य को सुन नहीं पाएंगे, और जब सत्य प्रचार होगा तो अपने लिए दूसरे प्रचारक बटोर लेंगे। क्या करेंगे? दूसरे प्रचारक। तो ये पास्टर तो हमें बोलते हैं, वो पास्टर हमें संडे आने को, ये पास्टर बोने, वो नहीं बोलते बोने को। ये बपतिस्मा के प्रति वो नहीं बोलते, वो कहते भाई जब मन करे तब, जब प्रभु यीशु मसीह आ जाए ना, दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं आ गया हूँ, हाँ भी पर 2 मिनट पानी रख रहे हैं, हम थोड़ा भर रहे हैं, बपतिस्मा लेके आ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है अंत के ये जैसे लास्ट टाइम जो चल रहा है, ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंडी होंगे, वचन को फॉलो नहीं करेंगे, वचन को कोई मतलब नहीं है, बस दिखावा करेंगे। जिनके पास प्रभु के लिए समय नहीं होगा, प्रार्थना के लिए समय नहीं होगा, वचन के लिए समय नहीं होगा, ऐसे लोग होंगे।
हालेलुया। हम कौन सी कैटेगरी में हैं? आपको पता है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब हम आईने के सामने जाते हैं ना, हम आईने को देख के, हम आईने में अपने को देख के बड़ा वो समझते हैं, यार अच्छा लग रहा हूं मैं। आईना हमें देख कर रोता है। सच बता रहा हूं, ये ढोंगी है प्रभु, ये ढोंगी है। अंदर से क्या है ये? हमें ढोंग नहीं करना। मैंने कहा जीना है तो प्रभु के लिए जीना है, मरना है तो देखो फिर प्रभु सब कुछ करता है कि नहीं करता। ऐसा कोई भी प्रभु का बच्चा नहीं है, ऐसा कोई भी परमेश्वर का बेटा नहीं है जिसने विरोध का सामना ना किया हो, जिसको शैतान ने टॉर्चर ना किया हो, जिसको दुश्मन ने रोका ना हो, लेकिन जीत भी उसी की हुई है, वो प्रभु में बना रहा। कोई भी बाइबल में से प्रभु का दास, परमेश्वर के वचन में कोई भी व्यक्ति निकाल के दिखा दो जिसको शैतान ने टॉर्चर ना किया हो, जिसको दुष्ट आत्माओं ने टॉर्चर ना किया हो, जिसे शैतान ने परेशान ना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रभु में चलते रहे, प्रभु में बने रहे। एक दिन आज उन्हीं का नाम होता है बाइबल में, बाकियों का नहीं है। हालेलुया। अरे शैतान दबाव बनाएगा भाई, फैसला आज ही करो, प्रभु में चलना है नहीं चलना। मैं अभी बता रहा हूं, पत्नी में होकर, पति में होकर, मालिक में होकर, नौकरी में होकर, छोकरी में होकर, छोकरे में होकर, क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? हर एक में होकर वो शैतान तुम पर दबाव बनाएगा, तुम पे प्रेशर डालेगा, दबाव बनाएगा कि तुम परमेश्वर से दूर हट जाओ। मेरी बातें समझ आ रही हैं? बट सच क्या है कि नहीं, मुझे प्रभु में चलना है। आपके अंदर है हिम्मत। मैंने कई बार अपनी पत्नी को बोला, अगर आप प्रभु में सही चल रहे हो तो आप मेरी पत्नी हो, नहीं तो आप प्रभु के अगेंस्ट चलोगे तो मुझे पत्नियां तो और मिल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर और। ये कहने के लिए दम चाहिए, ये कहने के लिए जिगर चाहिए। चल रहे हो भवन? नहीं मैं नहीं जा रही जी, आप भी मत जाइए ना। ठीक है यार, आज मैं तेरे साथ हूं। पत्नी बोलेगी चल रहे हो? नहीं यार मैं नहीं जा रहा। चलो मैं भी नहीं जाती। फिर विपत्ति के समय किसको पुकारते हैं? प्रभु तू कहां है? फिर ऊपर से आवाज आती है, प्रभु कहता तू कहां था उस दिन, या तू कहां थी उस दिन जिस दिन मेरा प्रचार चल रहा था? तुम कहां थे उस दिन जिस दिन मेरा वचन चल रहा था? मैं आपको आज एक बात बताता हूं। मंगलवार को कितने लोग थे जो हमारी ब्रांच में जो सभा चली? कितने लोग? हाथ उठाइए। वचन में क्या पढ़ा हमने? हिंदी में लिखा जागते रहो और जोर से बोलो, सब बोलो। इंग्लिश की बाइबल में थोड़ा क्रैक लिखा है, लिखा वॉच एंड प्रे। क्या लिखा है? यानी देखो और प्रार्थना। किसको देखो? संसार को देखो आज क्या चल रहा है। पहले के मुकाबले में कितने हॉस्पिटल बढ़ चुके हैं, कोरोना के बाद और नए हॉस्पिटल खुले हैं। आजकल हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि बीमारियां ज्यादा, कमाई अच्छी होगी, है ना? हर चीज जो खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें पॉइजन मिलाया जा रहा है। गोभी इतनी बड़ी होती है, उसे इतनी बड़ी करने के लिए उस पर स्प्रे कर देते हैं। अब वही गोभी हम खा रहे हैं तो क्या होगा? पानी को फिल्टर करने के लिए उसमें पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं। परमेश्वर के संसार को देखो। ब्रदर बता रहे थे कि पास्टर जी, एक बच्चे को उसी क्लास के बच्चों ने बड़ी बेरहमी से उसके गुप्त अंग में कुछ चीजें ऐसे करके उस बच्चे का हाल इतना बुरा करा है कि उस बच्चा मरने की नौबत पे है। मर गया, वो बच्चा मर गया। आप देखिए, हमें परमेश्वर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको आपकी जरूरत नहीं है परमेश्वर को। अपने घमंड, अपना बुद्धि से निकाल दो। मेरी जरूरत है यीशु को, मेरे पीछे पीछे भागेगा, मगर आपको प्रभु की जरूरत है। सुन रहे मेरी बात? आपको परमेश्वर की जरूरत है। बीमारी से परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी से परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है। लड़ाई झगड़ों से परमेश्वर को डर नहीं है।
आपकी जरूरत परमेश्वर के नहीं है। निकालो अपनी बुद्धि से कि प्रभु मेरे पीछे पीछे। आज सुबह मैं आपको बताता हूं, मैं एक वचन पढ़ रहा था और पता वचन क्या कह रहा था? ठीक है, जो मुझे मेरे पीछे चलते हैं ठीक है, ग्रहण करते हैं, जो नहीं चलते कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, इन्हें मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इनकी। वचन में पता क्या लिखा था? वचन में लिखा तुम उसकी ओर फिरो तो वो भी तुम्हारी ओर फिरेगा। इसका मतलब क्या है? तुझे मेरी ओर नहीं फिरना, मैं भी तेरी ओर नहीं फिरूंगा। इसका यही अर्थ हुआ ना? क्या लिखा था वचन में? तुम मेरी ओर। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर पीछे नहीं पड़ता किसी के। और नीचे लिखा था ये मत सोचना कि परमेश्वर को आने में देरी हो रही है। परमेश्वर के यहां का एक दिन यहां के 1000 साल है और यहां के 1000 साल परमेश्वर के यहां एक दिन। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग गए। परमेश्वर की नजर में अभी 2.5 दिन हुआ है। वो 2.5 भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि 2050 में 2.5 दिन होगा। सिर्फ यीशु को गए हुए अभी 2 दिन और कुछ घंटे हुए। परमेश्वर के यहां स्वर्ग में 1000 साल जो एक दिन के बराबर है, वहां एक दिन होता है, यहां 1000 साल होते हैं। और 1000 साल यहाँ के वहां एक दिन के बराबर है। तो आप ये मत को प्रभु तो आ ही नहीं रहा, परमेश्वर तो कब आएगा, परमेश्वर तो दिखाई नहीं रहा अपना। प्रभु कहता है बुद्धिमान बनो, लोगों को देखकर क्या करो, वॉच एंड देखो संसार में क्या चल रहा है। युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, बीमार। आप घर से जाते रहे हो पर आप बिना परमेश्वर के गारंटी नहीं है कि आप वापस भी आओगे। भूकंप हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। अभी एक बीमारी आ गई जिसमें इंसान बहरा हो रहा है। यूट्यूब पे मैंने देखा, कान में सूजन हो रही है, कान बंद हो जा रहे हैं सदा के लिए। उसमें ये बीमारी, ये वायरस इतना तेज से फैल रहा है कि 6 लोग सदा के लिए बहरे हो चुके हैं। क्या हो गए? अब कौन बचाएगा फिर? मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहा ठीक है, तू मेरी ओर मत फिर, मैं तेरी ओर। लेकिन अगर तुम उसकी ओर फिरोगे वो तुम्हारी ओर फिरेगा, और तुम उसके होगे वो तुम्हारा होगा, तो कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। लिखा धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है पर परमेश्वर उन सब से उसे निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। चर्च मेरे को इतनी, मैं आपको बताऊं, दिन रात मैं इस फोन में, मेरे उस फोन में और इस बाइबल में पर्चा है, इतनी सारी बातें मैं आप पे बता, अरे आज चर्च के लोग आएंगे, आज बताऊंगा ये घटना। पर मैं कहता सत्य से अगर हम अवेयर नहीं हुए, अगर आज के समय के अकॉर्डिंग हम नहीं चले, अगर हम दुनिया को देखकर अभी समझदार नहीं हुए, अगर हम चालाक नहीं बने आत्मा में कि देखो दुनिया कहाँ जा रही है और दुनिया नाश की ओर जा रही है, पाखंड की ओर जा रही है। अभी हमने हाल ही में कुछ देखा। क्या परमेश्वर हमें कहता है कि उल्टे पैर खड़े हो जाओ फिर मैं खुश होऊंगा? क्या परमेश्वर कहता है कि तुम पूरी भूखे रहो, प्यासे रहो, मैं खुश हो जाऊंगा? क्या परमेश्वर कहता है लाओ बड़ा बड़ा चांदी का थाल और सोने की ढाल हमें चढ़ाओ? तो परमेश्वर कहता तू विश्वास कर, तू बचेगी, तेरा घराना तू मुझ पर विश्वास करो कि मैं ही हूँ, मैं ही प्रभु हूँ तुम्हारा बनाने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें बीमारियों से छुड़ाने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें विपत्ति से निकालने वाला। प्रभु कहता मुझ पर विश्वास करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने से दिक्कत हो रही है। अच्छा, अभी क्या ट्रेंड है? एक मसीह बेटा अन्य जाति लड़की से शादी करे। पास्टर जी, एक परमेश्वर के दास को बोला, पास्टर जी मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी है। परिवार कैसा प्रभु में? कहती पास्टर जी परिवार तो प्रभु में नहीं है, हाँ बस लड़की है, मेरी उससे बातचीत है, प्यार व्यार चल रहा है, वो मसीह बन जाएगी। प्रभु के दास ने बोला बेटा, वो कह रहा वो मन फिरा लेगी मसीह। प्रभु के दास ने बोला वो तो मन नहीं फिराएगी पर तेरा जरूर फिर चुका है, क्योंकि तू परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तुझे तो उसने बदल दिया।
वो तो बदले ना बदले, पर तुझे तो उसने, क्योंकि अन्य जाति के साथ मसीह की कोई संगति, मैं उसे प्रभु में लाऊंगा, प्रभु में लाऊंगा। अब वो प्रभु में लाने वाला या लड़की, कई बार पास्टर जी वो लड़का प्रभु में आ जाएगा, वो तो प्रभु में आया नहीं, वो भी चली गई। अब कैसे पता लग रहा है? जिसको प्रभु में लाना था, अब वो संडे अपने घर में बैठे, क्या कहा था, मैं उसे प्रभु में लाऊंगा पास्टर जी। अरे ये सब शैतान का चाल है भाई, समझो। तुम प्रभु नहीं हो कि यूं हवा में चुटकी बजा के किसी का मन बदल लोगे। अच्छे अच्छे विश्वासियों को मैंने, पत्नी ने कहा हम नहीं जाएंगे जी, ठीक है तू कहाँ जाएगा, मैं भी चल रहा हूँ। कईयों को मैंने, एक माँ इतना रो रही मेरे आगे, शुरू से प्रभु को मानती थी, उसके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली, माँ ने कुछ नहीं कहा। शुरू में तो बहू एक दो दिन सब अच्छा रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो प्रभु को नहीं मानती थी, वो अपना जाने लगी। शुरू में बेटे ने बोला नहीं, फिर बेटे को बोला आप नहीं चलोगे तो ठीक है मैं घर जा रही हूँ, बेटे को भी ले जाना चालू कर। चलते रहे। अभी कुछ 1-1.5-2 साल पहले उसके बेटे की मौत हो गई। प्रभु को छोड़ दिया, भवन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, पत्नी के चक्कर में जहाँ जा रहे थे जाने लगे। बस दुष्ट को मौका मिल गया, शैतान को मौका मिल गया, क्योंकि अब हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, हम पत्नी के पीछे चल रहे हैं। जबकि खुद प्रभु के पीछे चल के पत्नी को भी, कई बहनें इतनी अच्छी होती हैं, प्रभु में होती है मजबूत, अपने पति को भी प्रभु में ले आती हैं, इतनी मजबूत होती हैं। लेकिन पुरुष इस मामले में बड़े हुए हैं, मैं सच बता रहा हूं, पुरुष नहीं ला पाते इतनी जल्दी पत्नियों को, पर धन्य जो पत्नी है जो मजबूत होती है, पतियों को ले आती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नियां में कमजोर नहीं होती, कई पत्नियां इतनी वो हो जाती हैं कि पति ने बोला घर से नहीं हिलेगी, नहीं जाएगी तू वहां पर, ठीक है जी मैं नहीं जाऊंगा, है ना, एकदम से डर। हालेलुया। अब वो क्या करे, पति गुस्सा कर रहे हैं, तो इसलिए ये समय कि हमें देखकर क्या करनी है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे दी है, प्रभु का वचन निकालें।